In this video, we will learn about chemical reactions and equations, that is chapter 1 of science class 10th. These notes are based on NCERT syllabus. So first of all, what is chemical reaction? तो केमिकल रिएक्शन क्या है? जिसके अंदर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं, यानी कि उनके अंदर के जो बॉन्ड हैं वो टूट रहे हैं ताकि वो नए प्रोडक्ट मॉलिक्यूल जो है वो बना सके। यानी कि एक केमिकल रिएक्शन में हमारे पास एक नया सब्सटेंस जो है वो बनता है। हाउ टू नो इफ़ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस? तो इसके लिए हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस होती हैं जिससे हमें पता लगता है कि ये जो रिएक्शन है ये केमिकल रिएक्शन है। कैसे? सबसे पहले उसकी स्टेट जो है वो क्या होती है, चेंज होती है। स्टेट चेंज कैसी हो रही है? फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म H2O, यानी कि जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है ये दोनों हमारे पास क्या हैं, गैसेस हैं। जबकि जो हमारे पास H2 है वो उसकी स्टेट क्या है, लिक्विड स्टेट है। यानी कि ये जो केमिकल रिएक्शन है इसके अंदर हमारे पास क्या हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है। नेक्स्ट इज चेंज इन कलर। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो जो हमारे पास नया प्रोडक्ट बनता है उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एक नया सब्सटेंस जो है वो फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट हमारे पास ब्लू कलर में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर। जो भी हमारे पास रिएक्शन हो रही है उसमें जो टेम्परेचर है उसमें भी क्या आता है, चेंज आता है। कई रिएक्शन, बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जिनके अंदर क्या होता है, गैस का इवोल्यूशन होता है, यानी कि एक गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जब भी कोई रिएक्शन हो रही है तो कई रिएक्शंस ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास बेरियम क्लोराइड है एंड ये एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो ये क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। यानी कि ये हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसका मतलब ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं वो होते क्या हैं? रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो रिएक्ट करते हैं, और प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को सिंपली हम कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उसकी एक वर्ड इक्वेशन बनाएंगे। वर्ड इक्वेशन क्या? फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड क्या बनाता है हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्साइड जो है वो रिएक्टेंट्स हैं, क्योंकि ये दोनों रिएक्ट करेंगे, इन दोनों के बॉन्ड जो है वो ब्रोक होंगे। देन हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि प्रोडक्ट जो है, एक नया सब्सटेंस जो है वो फॉर्म होगा। तो ये हमने सबसे पहले वर्ड इक्वेशन लिखी है। अब इन्हीं का हमें क्या करना है, इन्हीं को हमें फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, Mg। ऑक्साइड का होता है O2, एंड ये दोनों रिएक्ट करके बना रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, MgO। कैसे होगा MgO? Mg जो है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2, और ऑक्सीजन जो है उसकी वैलेंसी भी कितनी होती है, 2। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, Mg2O2, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आएगा MgO, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो इसमें हमें कोई भी केमिकल इक्वेशन हमें दे देंगे और हमें उन्हें क्या करनी है, बैलेंस करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, Fe प्लस H2O क्या बना रहा है, Fe3O4 प्लस H2। तो इसे हमें क्या करना है, बैलेंस। तो सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि लेफ्ट राइट हैंड साइड में हमारे पास कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। जैसे आयरन के लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स प्रेजेंट है, 1, और राइट हैंड साइड में 3। Fe3O4 में कितने आयरन के एटम्स हैं, 3 एटम्स हैं। ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है, 2, और ऑक्सीजन के 1। और अगर हम राइट हैंड साइड में देखें तो हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन के हमारे पास कितने हैं, 4 एटम्स प्रेजेंट हैं। तो ऑक्सीजन एटम्स देखिए, वाटर में हमारे पास है 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट, जबकि राइट हैंड साइड में Fe3O4 में हमारे पास है 4 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट। तो हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम 4 जो है वो, ये हमारे पास H2O है, तो 4 जो है वो हम कहाँ लगाएंगे, इसके आगे लगाएंगे, यहाँ पे नहीं लगाएंगे हम 4, क्योंकि इससे हमारा फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे, आगे 4 से उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि दोनों साइड ऑक्सीजन का नंबर क्या हो गया है, सेम हो गया है। सो हम क्या करेंगे, वाटर को यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास ऑक्सीजन 4 है और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास ऑक्सीजन 4 है। अब हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो गए हैं, तो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो भी 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, 8। तो राइट हैंड साइड भी हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो इसे भी हम क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई, यानी कि दोनों साइड हमारे पास कितने एटम्स हो चुके हैं हाइड्रोजन के, 8 एटम्स हो चुके हैं। हमारे पास थर्ड एलिमेंट बचा है, दैट इज़ आयरन। आयरन भी हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो अगर हम रिएक्टेंट्स में देखें, लेफ्ट हैंड साइड देखें, तो आयरन जो है वो एक ही प्रेजेंट है, जबकि राइट हैंड साइड में हमारे पास आयरन जो है प्रोडक्ट के अंदर वो 3 प्रेजेंट है। तो हमें रिएक्टेंट्स के अंदर आयरन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट में 3 आयरन है, तो रिएक्टेंट्स में भी कितने होंगे, 3, यानी कि इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब 3 हम कहाँ लगाएंगे, आगे। सो ये हमारे पास हो गया 3Fe प्लस 4H2O, क्या बना रहा है, Fe3O4 प्लस 4H2, यानी कि ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो गई है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। हमने इक्वेशन तो बैलेंस कर दी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें इनकी फिज़िकल स्टेट जो है वो भी लिखनी है, यानी कि फिज़िकल स्टेट, जैसे सॉलिड है तो S सिंबल लिखना है, लिक्विड है तो L या फिर एक्वस लिख सकते हैं, और गैशियस है तो G नोटेशन से हमें उन्हें डिनोट करना है। सो अब हमारे पास कुछ NCERT क्वेश्चंस गिवन है, उनको देख लेते हैं हम। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। जब भी एयर में मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं तो सबसे पहले उसे क्लीन करना होता है। क्यों? क्योंकि अगर एयर के अंदर मैग्नीशियम को बहुत लंबे टाइम तक हम तो उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। कैसे? एयर में हमें पता है ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन जो है वो किस में हेल्प करता है, बर्निंग में हेल्प करता है। तो अगर मैग्नीशियम को बहुत लंबे टाइम तक एयर में रखेंगे हम, तो वो क्या करेगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना देगा। तो यहाँ पे हमारे पास Mg मैग्नीशियम जो है वो सॉलिड है, ऑक्सीजन जो है वो गैशियस फॉर्म में है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो पाउडर फॉर्म में वाइट पाउडर बन रहा है, ये भी सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पे हमारे पास 3 केमिकल रिएक्शंस गिवन है, और यहाँ पे हमारे पास ये वर्ड्स में गिवन है। तो पहले हमें इनके फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे, उसके बाद इनको बैलेंस करना पड़ेगा। साथ हमारे पास है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन जो है वो H2, यानी कि एक गैस है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2। क्लोरीन जो है वो भी गैस है, और वो भी क्या होता है, Cl2। तो ये क्या बनाता है हमारे पास, HCl। HCl जो है वो बहुत गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होता है और लिक्विड फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। तो अब हमें इन्हें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो Cl, सो अब हम क्या करेंगे इसको बैलेंस। तो हमें देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और राइट हैंड साइड में 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसे सिंपल 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों साइड हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। क्लोरीन देखते हैं, क्लोरीन कितने हैं, 2 प्रेजेंट है। राइट हैंड साइड प्रोडक्ट के अंदर भी हमारे पास क्लोरीन कितने हो गए, 2, क्योंकि ये दोनों जो है उनके आगे इस पूरे फॉर्मूले के आगे 2 लगाया, यानी कि पूरे फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है दोनों साइड और 2 ही क्लोरीन है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सो BaCl2 क्या होता है, बेरियम क्लोराइड का
फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेरियम जो है उसके ऊपर चार्ज होता है +2 और क्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है -1। सिंपल क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, BaCl2। ये पिछली क्लास में 9th में स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में आपने वैलेंसी जो है वो पढ़ी होगी और फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम जो है उसके ऊपर चार्ज होता है +3 और SO4 के ऊपर चार्ज होता है 2 नेगेटिव। करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, Al2SO4 थ्राइस। सो नेक्स्ट हमारे पास बेरियम सल्फेट। तो बेरियम की वैलेंसी कितनी होती है, +2 और सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है, -2। सिंपल अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, BaSO4, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1। दोनों को क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, AlCl3। तो अब हमने सबके फॉर्मूले देख लिए, अब हम क्या करेंगे, इनको बैलेंस करना शुरू करेंगे। तो बैलेंस के लिए सबसे पहले आप क्या देखोगे, जो हमारे पास ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट है। तो आपको क्या देखना है, यहाँ पे हमारे पास एल्यूमिनियम जो है वो कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, 2। जबकि अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो राइट हैंड साइड में हमारे पास एक ही प्रेजेंट था। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, AlCl3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि यहाँ पे भी हमारे पास एल्यूमिनियम के एटम्स कितने हो गए हैं, 2। ऐसे ही अब यहाँ पे हमारे पास SO4 कितने हैं, 3 एटम्स प्रेजेंट हैं। जबकि इस साइड हमारे पास कितने एटम्स प्रेजेंट है, एक ही एटम प्रेजेंट है। तो इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे, अब फॉर्मूले के अंदर 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इससे क्या होगा, फॉर्मूला ही गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 3 लगाएंगे, यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया, 3BaSO4। तो यहाँ पे हमारे पास बेरियम कितने हो गए, 3। तो बेरियम 3 हो गए, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास एक ही बेरियम है। तो इसे हम क्या करेंगे, 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो क्या बन जाएगा हमारे पास, 3BaCl2। अब यहाँ पे क्लोरीन जो है वो कितने हो गए, 2 3 6, और उस साइड भी हमारे पास कितने हैं, 2 3 6। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 थ्राइस क्या बना रहा है, 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। तो ये हमारे पास है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो नेक्स्ट हम देखते हैं सोडियम प्लस वाटर क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व हो रही है। सो इन सब के आपको जो फिजिकल स्टेट्स हैं वो भी पता होनी चाहिए। तो सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है, Na, वाटर H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH। कैसे, Na जो है उसकी वैलेंसी +1 है, OH की वैलेंसी -1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, NaOH। सो ये हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे गैस जो है वो क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला आएगा H2। अब सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे, NaOH जो है उसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो 1 है और H2 गैस में 2, यानी कि 3 हाइड्रोजन हमारे पास प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन अगर हम इस साइड देखिए तो हाइड्रोजन H2O में सिर्फ 2 ही प्रेजेंट है। अब हम क्या करेंगे, वाटर जो है हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए हैं, 2 2 4 हाइड्रोजन हो गए हैं, इधर 3 ही है। तो हम क्या करेंगे, NaOH को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है और 2 यहाँ पे, यानी कि दोनों साइड कितने हाइड्रोजन है, 4 4, बैलेंस हो गया हाइड्रोजन। अगर हम ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 प्रेजेंट है राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में भी कितने हैं, 2 ही प्रेजेंट है। नेक्स्ट एलिमेंट इज सोडियम। सोडियम हमारे पास यहाँ पे कितने हो गए थे, NaOH में 2 सोडियम हो गए थे, और यहाँ पे सिंगल एक Na मेटल प्रेजेंट है, तो उसको हम 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 2Na प्लस 2H2O क्या बना रहा है, 2NaOH प्लस H2 गैस जो है वो क्या हो रही है, इवोल्व हो रही है। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन गिवन है, केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है और साथ ही साथ उनके स्टेट सिंबल्स जो हैं वो भी शो करने हैं। तो पहला हमें दे रखा है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड
प्लस सोडियम सल्फेट इन वाटर, रिएक्ट कर रहे हैं दोनों, क्या बना रहे हैं, एक इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट बना रहे हैं और साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी वर्ड की जो इक्वेशन है वो देख लेते हैं कैसे बनेगी। तो फर्स्ट है क्या था, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट किस में रिएक्ट कर रहे थे, वाटर के अंदर, इसीलिए हमने इनकी फिजिकल स्टेट जो है वो क्या लिख दी है, एक्वस, क्योंकि ये वाटर के अंदर दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। अब बेरियम क्लोराइड का अभी बताया था कैसे बना है फॉर्मूला, BaCl2। सोडियम सल्फेट का है हमारे पास Na2SO4, कैसे है, Na की वैलेंसी कितनी होती है, +1, और SO4 सल्फेट की वैलेंसी होती है -2। दोनों को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, हमारे पास क्या आ गया, Na2SO4। सो ये हमारे पास क्या बना देगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा। BaSO4 बेरियम सल्फेट के क्या बन रहे हैं यहाँ पे, PPT बन रहे हैं, प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं, प्लस NaCl एक्वस मीडियम में ही रिलीज हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। सो अब यहाँ पे हमारे पास बेरियम क्लोराइड में हमारे पास क्लोरीन के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, जबकि अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो NaCl में एक ही एटम प्रेजेंट है। तो इसे क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारे पास सोडियम कितने हो गए, 2। ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 ही सोडियम एटम्स प्रेजेंट है, यानी कि ये क्या है, बैलेंस्ड है। सो अगर हम SO4 देखें तो लेफ्ट हैंड साइड एक SO4 एटम प्रेजेंट है, ऐसे ही राइट हैंड साइड भी SO4 का एक ही एटम यानी कि आयन जो है वो प्रेजेंट है। सो ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो क्या हो गई है, बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, NaOH जो है वो HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये भी किस में रिएक्ट कर रहा है, वाटर के अंदर। क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, NaOH, हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl, और दोनों की स्टेट्स क्या आ जाएंगी, एक्वस, क्योंकि वाटर के अंदर रिएक्ट कर रहे हैं। और क्या बनाएंगे ये, NaCl, वो भी एक्वस मीडियम में प्रेजेंट है, प्लस H2O, यानी कि वाटर जो है वो लिक्विड है, वाटर रिलीज होगा। तो ये जो है हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है पहले से ही। कैसे, लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें तो सोडियम जो है वो एक ही एटम प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड भी NaCl में सोडियम का एक ही एटम है, क्लोरीन का भी एक एटम है दोनों साइड। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन भी NaOH में एक एटम है और H2O में भी एक एटम है। ऐसे ही हाइड्रोजन, राइट हैंड साइड वाटर में 2 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास एक NaOH में हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक HCl में हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो पहले से ही क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।